Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं टॉरस फ्रेश राशि आपके लिए मिड ऑफ जनवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं टॉरस। एंड आई होप कि आपने जनवरी मंथ की रीडिंग देखी ली होगी और न्यू ईयर को न्यू मंथ को काफी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ जनवरी क्या आ रहा है आपके साइड। तो आप शुरुआत कर रहे हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। फाइनली आप एक सीक्रेटिव मोड में रहना सीख गए हैं। इतने समय से मैं आपसे बोलते आ रही थी कि आप थोड़ा सा सीक्रेसी मेंटेन करिए, क्योंकि ना आपकी लाइफ में निगेटिव एनर्जीज हो या पॉजिटिव मोड हो, आप सब कुछ सारे लोगों से शेयर कर देते हैं जो डिजर्व ही नहीं करते ना आपकी लाइफ में, उन पे भी आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगते हैं। टॉरस, कोशिश करिए कि इस सीक्रेटिवनेस को ना मेंटेन रखिए। यहाँ पे 4 पेंटिकल्स प्रेजेंट है, तो ग्रोथ जरूर आपकी थोड़ी सी स्लो वे में दिख रही है ना। चाहते तो 7 पेंटिकल्स 8 पेंटिकल्स आ सकते थे, लेकिन शुरुआत कैसे हो रही है 4 पेंटिकल्स के साथ। एटलीस्ट आपने लाइफ में ग्रो करना तो शुरू किया। सक्सेस जरूर आपको स्लो मिलती है टॉरस, मेहनत आपको बहुत करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, लेकिन आप देख रहे हो अपनी मेहनत की वैल्यू आप कर रहे हैं। एक एक पेंटिकल को संभाल के रखे हुए हैं। मतलब आपका पेंटिकल कहीं भी ऐसे मोड में नहीं दिख रहा है कि जहां आप गलत इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ये एनर्जी में आप में सुधार आया है। 2024 में क्या था, थोड़ा सा आपने मनी क्या गेन किया, आप गलत जगह पैसा लगा देते थे जिसमें आपको लॉस हो जाता था। एटलीस्ट उसमें इम्प्रूवमेंट है कि करियर वाइज आप मुझे इम्प्रूव होती हुई दिख रहे हैं। अब अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, रिलेशनशिप में ना आप अपने साइड से अपने पर्सन के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, एफर्ट्स लगा रहे थे, शायद आप कुछ चीजों को क्लियर करना चाह रहे थे, मतलब अपने आप को एकदम डाउन टू अर्थ आपने कर दिया था। लेकिन जितना ज्यादा आप डाउन टू अर्थ होते जा रहे थे, आपके पर्सन इगोइस्टिक होते जा रहे थे। उसका रीजन, क्योंकि वो तो समझने लगे थे ना कि आप तो एकदम ही लो लेवल पे पहुंच गए हैं, कि आप ऐसे जगह पहुंच गए हैं कि उनकी हर बात आप मानोगे, वो आपको कंट्रोल करेंगे। बट क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये बता रहा है कि आप विद इन 10 डेज सेल्फ फोकस्ड रहोगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान पैसा कमाने पे रह सकता है, पैसा इन्वेस्ट करने पे रह सकता है। आपका ध्यान कहाँ हो गया, प्रॉपर्टी पे हो गया। मतलब आप कुछ आगे आने वाले समय में बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं ना, तो आपका एक रिलेशनशिप से फोकस हटके अपने करियर पे आ गया है। और अगर अभी भी कुछ लोगों का फोकस अपने रिलेशनशिप पे है ना, तो मैं एक बात बता दूं, आप थोड़ा सा सीक्रेट बनने की कोशिश करिए। आपके पर्सन को आपको बताने की जरूरत नहीं है आप क्या करना चाह रहे हैं, हर चीज शेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस चीज का वो गलत फायदा उठाते हैं। आपका तो सारी चीजें पता कर लेंगे, अपना कुछ शेयर नहीं करेंगे। थोड़ा सा आपको इस मोड में जाना पड़ेगा। और देखते हैं टॉरस, पेज ऑफ पेंटिकल्स देखिए, एक सीक्रेसी क्या आपने मेंटेन की, एक ऑफर आपके साइड आ गया। अब ये आपके ही पर्सन हो सकते हैं या कोई नया पर्सन हो सकता है जो एक प्रपोजल आपके साइड लेके आना चाह रहे हैं। और मैं एक बात बता दूं, क्योंकि ये पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, सबसे पहले पेज तो डिफाइन करता है स्लो एंड स्टडी ग्रोथ को। सेकेंड चीज है, क्योंकि ये पेंटिकल का कार्ड है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ये आपको देता है। तो समय जरूर लग रहा है आपकी प्रोग्रेस आने में, चाहे मैं करियर की बात करूं, रिलेशनशिप में कमिटमेंट आने में, लेकिन ये जो ऑफर आपको यूनिवर्स यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं ना, ये सॉलिड ऑफर मैं इसको बोलूंगी, आपकी मेहनत का रिवॉर्ड इसको बोलूंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस और अगर आपको रखना पड़ रहा है ना टॉरस, रखिए। अब ये मत बोलिए कि आप इतने समय से पेशेंस रखे हुए हैं, आई नो, लेकिन अगर आपको 2025 में कुछ एनर्जीज वर्कआउट करानी है, पॉजिटिव मोड में जाना है, तो थोड़ा सा और सही आप एडजस्ट करना सीखिए ना। हर चीज आपके अकॉर्डिंग चले ये नहीं होता है, यूनिवर्स के अकॉर्डिंग सारी चीजें चलती, आपको उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है और अपने आप को मेंटेन रखना पड़ता है। तो कोशिश करिए अपनी एनर्जीज को प्यूरिफाई करें, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहें, सही रास्ता चूज करें, सही डायरेक्शन में चूज करें, कैसे आपके काम नहीं बनेंगे। और देखते हैं मून, काफी इमोशनल एनर्जी आपकी दिख रही है। मतलब आप पिछले समय से किसी चीज को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, रिलेशनशिप में हो सकता है, करियर में हो सकता है, तो फाइनली वो चीज आपको यहाँ पे क्लियर करनी जा रही है। सही गलत का आप डिसीजन ले पाओगे और आपके पर्सन आपसे इमोशनली अटैच्ड फील कर रहे हैं। ये भी कार्ड बता रहे हैं एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं, ये भी बता रहे हैं ऑफर तो देना चाह रहे हैं, बट अभी थोड़ा एक्सप्रेसिव होने में उनको समय लग रहा है। अगेन मून भी वही बता रहे हैं
डीप थिंकिंग कर रहे हैं आपके बारे में, डीपली कनेक्टेड आपसे फील करते हैं, बट एक्सप्रेसिव होने में थोड़ा, मैंने बोला ना, पेशेंस रखिए। सेकेंड चीज है, ये आपके इंट्यूशन के स्ट्रांग होने को शो कर रहा है टॉरस। विद इन 10 डेज आपका इंट्यूशन काफी स्ट्रांग रहेगा, और ये आपको जो डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी में आप चले आ रहे हो ना, मतलब आप इतना सारा प्लानिंग बना लेते हो, इतनी सारी स्ट्रेटेजी बना लेते हो, ये करना है, करियर में ग्रो करना है, रिलेशनशिप सही करना है, बिहेवियर अच्छा रखना है, अग्रेसिव नहीं होना है, पूरा प्लान आपने बना लिया, बट इम्प्लीमेंट कब करोगे? तो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करिए। उस दिन आप अपनी लाइफ में अपनी प्लानिंग को ही, दूसरों की प्लानिंग की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सेल्फ प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दोगे, उस दिन ही आपकी लाइफ में चेंज आएगा। लेकिन स्टेप लीजिए। फिर अगर आपको चाहे मेजर स्टेप अपने रिलेशनशिप में लेना हो, चाहे मेजर स्टेप अपने करियर में लेना हो, आगे तो बढ़िए। तो यहाँ पे सिंपल मैसेज निकल के आ रहा है, टेक एक्शन। देन ग्रेट, यहाँ पे एक्शन की मैं बात कर रही थी, एक्शन ओरिएंटेड ही कार्ड आ गया, 8 ऑफ वॉन्ड्स। भर भर के कम्युनिकेशन आ रहा है। इन 10 दिन में आपसे बहुत सारे लोग जुड़ सकते हैं, न्यू कनेक्शंस आपके बन रहे हैं, सोशलाइज आप बहुत ज्यादा हो रहे हो, और जरूरी नहीं है कि आप जिन लोगों को जानते हैं पहले से उन्हीं लोगों से कनेक्ट हो रहे हो, कुछ अननोन लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं। फोन कॉल्स आपके पास ज्यादा आ रहे हैं। जितना आप सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हो, उतना ज्यादा लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हो। ये ना एक अलाइंड वे में लाइफ को लेके जाना, मतलब जो आप डे ड्रीमिंग में चल रहे थे, या आपके माइंड में कंटिन्यूअसली थॉट्स रोटेट हो रहे थे, तो आप उसको एक अलाइंड वे में लाने की कोशिश करोगे। टाइम टू टाइम चीजों को मेंटेन करना, एंड ये एक ट्रैवलिंग की एनर्जीज को भी शो करता है टॉरस। तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर के साथ, और मे बी आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से ना कम्युनिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, उनके साथ आपका बॉन्ड वापस से मेंटेन हो सकता है, या कुछ अनक्लियर थॉट्स, अनक्लियर इश्यूज आप दोनों के बीच में चले आ रहे थे तो क्लियर हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस जो इतने समय से स्टक चल रही हैं, उसमें प्रोग्रेस आ सकती है, क्योंकि ये कार्ड एक ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, एबंडेंस का है। तो ये आप चाह रहे हो ना, तो वो सब कुछ आप विद इन 10 डेज फील कर पाओगे, या रास्ते ऐसे बन रहे हैं ना कि आपको ग्रोथ आ सके। ठीक है, और जो आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे थे, ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, उनको आप ओवरकम कर रहे हैं, एक डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ोगे। और अगर आप बिजनेस ओरिएंटेड माइंड रखते होंगे ना, उसमें आपको प्रॉफिट हो सकता है। ये एक पॉजिटिव एफर्मेशंस का कार्ड माना जाता है। अपने आप को लेके कभी गलत ना बोलें। जितना ज्यादा अपने आप को लेके आप पॉजिटिव वर्ड्स का यूज करोगे, उतना ज्यादा वो एफर्मेशंस काम करने लगती है और एक मैनिफेस्टेशन में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, ये आपके एक सेलिब्रेशन पार्टी इवेंट का भी कार्ड है। तो विद इन 10 डेज आप कुछ तो सेलिब्रेट कर रहे हो, स्पिरिचुअल लाइफ में हो सकता है, या अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है चॉरस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। क्या कर रहे हो यहाँ पे? पेज ऑफ पेंटिकल, मैंने बोला ना स्लो मूवमेंट था, ये फास्ट मूविंग एनर्जी आ गई। कोई पर्सन आपके साइड एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आना चाह रहे हैं, और ये कार्ड एक डीप कनेक्शन को बता रहा है। तो आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हो ना, उनके साथ आपका बॉन्ड डीपर लेवल पे कनेक्ट हो रहा है, और ये एक मैसेज दे रहा है, लव कैन कम ड्यूरिंग ट्रैवल। तो मैंने बोला ना, आप कहीं ट्रैवल पर जा रहे हो, तो उसके टाइम पर आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जो आपके कंपैटिबल होंगे। अगर आप सिंगल होंगे ना, तो कोई ऐसा पर्सन आपको नजर आ सकता है। और ये एक एम्बिशियस पर्सनैलिटी को शो कर रहे हैं, तो काफी एम्बिशियस आप दिख रहे हैं। जो आप एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मोड में चल रहे थे, कंफ्यूजन अब रिलीज हो रहा है। कुछ लोग ना, एक एडवेंचरस आपकी एनर्जी रहेगी विद इन 10 डेज, एक डेयरिंग डिसीजन आप ले सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कार्ड आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ाने को शो कर रहा है, और एक्चुअली आपके सही जी मूव हो रहे हैं। लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया 9 ऑफ सॉर्ड। कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही है कि आप स्लीपलेस नाइट्स निकल रही हैं, करियर को लेके टेंशन है, रिलेशनशिप को लेके टेंशन है, स्ट्रेस चला आ रहा है, फियर चला आ रहा है, एकदम एग्जॉस्ट आपकी एनर्जी हो गई है। कोई बात नहीं है, मे बी आपके हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं अभी रिसेंटली, वो सारी एनर्जीज में आपको हीलिंग मिलेगी, क्योंकि सारे कार्ड जहाँ पे हीलिंग के हैं। अगर ये कार्ड आया है तो इसका रीजन कि कुछ लोग अभी भी डार्कर मोड में चल रहे हैं, अपने आप को परेशान करके रखे अननेसेसरी। मतलब मैंने बोला था ना, मून के साथ प्लानिंग तो आपकी 10 टाइप की रहेंगी, लेकिन उन 10 एनर्जीज में आप कौन सी इंप्लीमेंट करते हैं ये तो बताइए। यही कार्ड है, वही ये बता रहा है। 9 सॉर्ड क्यों प्रेजेंट है?
नाइन सॉर्ड इसलिए प्रेजेंट है कि आपने स्ट्रेटजीज बनाई हुई हैं, करियर सही, रिलेशनशिप सही करना है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डील करना है, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में ग्रो करना है, सब कुछ आपने प्लान बनाया, बट इम्प्लीमेंट कब किया? इम्प्लीमेंट करिए, ऑटोमेटिक ये टेंशन रिलीज हो जाएंगी, स्लीपलेस नाइट्स निकल रही है ना, वो सब कुछ रिलीज होगा। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्स, न्यू बिगनिंग का कार्ड आ गया। तो मैंने पहले बोल दिया, आप कहीं ट्रैवल पर जा रहे हो, चेंज आ रहा है अनएक्सपेक्टेड, कुछ तो ऐसी गुड न्यूज़ आपके साइड आ रही है विद इन 10 days जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। पुरानी चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं, जो हेडेक चला रहा था, प्रॉब्लम, कुछ भी बोल सकते हैं, वो रिलीज़ होके एक न्यू चेंज आप देखोगे, ब्राइटर मोड में जा रहे हो। अच्छे कार्ड्स हैं। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। ओके, आस्क योर एंजल्स। तो अगर आप थोड़ा सा फंसा हुआ फील कर रहे हैं, थोड़ा स्टक चल रहे हैं, रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो आप यूनिवर्स, एंजल्स जिनको भी मानते हैं उनसे प्रेयर्स करिए, आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं, ज़रूर आपके क्वेश्चंस के आंसर आप तक पहुंचेंगे। ठीक है, एंजल्स हैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। इटर्नल बॉन्ड, तो यहाँ लिखा है आपका बॉन्ड यूनिवर्स एंजल्स के साथ स्ट्रांग हो रहा है, मतलब आपकी इंटरनल एनर्जीज स्ट्रांग हो रही है। जो आप अंदर से एक फियर वाले मोड में चले आ रहे थे, वो फियर रिलीज हो रहा है। जो स्टॉर्म्स वाली कंडीशन से आप निकल रहे थे, उसमें आपको हीलिंग दी जा रही है। क्या बताना चाह रहे हैं यूनिवर्स? शो द वर्ल्ड द रियल यू। एग्जैक्टली, फेक पर्सनैलिटी ना आपको पसंद है ना आप रखते हो, तो एक जो रियल पर्सनैलिटी वाले लोग हैं उनसे आप डील करोगे, उनसे कनेक्शन बनाओगे, और आप भी एक रियल पर्सनैलिटी में आ रहे हैं। मे बी आप किसी एयर एलिमेंट से डील कर रहे होंगे, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी से। हम देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। ट्री ऑफ लाइफ, तो ये कार्ड बता रहे हैं गुड चॉइसेस को। तो मैंने बोला ना, चॉइसेस अगर आपके पास आ रही हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं, तो सही डिसीजन लीजिए। लाइफ में ग्रोथ आ रही है, फैमिली एनवायरनमेंट पॉजिटिव लग रहा है। अचीवमेंट, तो आपको वैसे तो भी काइंड का अचीवमेंट हो सकता है आपके करियर में, रिलेशनशिप में, जिसको आप इंजॉय करने वाले हैं। देखते हैं स्टार सीड्स क्या बता रहे हैं। साइन, तो आपको कुछ साइन नज़र आ सकते हैं, सिंक्रोनिसिटीज नज़र आ सकती हैं, एंजल्स नंबर्स आपको नज़र आ सकते हैं, जो आपको कुछ मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हैं। वही मैंने बोला ना, इंट्यूशन स्ट्रांग होगा, तो कोशिश करिए उनको डिकोड करने का, तो आप समझ पाओगे कि यूनिवर्स क्या चाहते हैं आपसे। ओके, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।